कहते हैं, जब भगवान किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर आते हैं तो वे किसी बड़े महल में नहीं बल्कि किसी छोटे से गांव में जन्म लेते हैं, और जब वो जाते हैं तो संसार उनका नाम युगों युगों तक गाता है। ऐसे ही थे नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम से महाराज जी भी कहते हैं। नीम करोली बाबा वो नाम जो साधारण नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। ऐसे संत जो स्वयं को कभी ईश्वर नहीं कहते थे, पर उनके जीवन में हुए चमत्कारों ने हर भक्त को ईश्वर पर विश्वास करना सिखा दिया। प्रारंभिक जीवन। बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ। पिता एक ब्राह्मण किसान थे, पर परिवार साधना और भक्ति में गहराई से जुड़ा था। लक्ष्मी नारायण बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जब बच्चे खेलते, वे नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम जपा करते। कभी कभी वे घर से अचानक गायब हो जाते, लोग खोजते तो उन्हें किसी मंदिर में ध्यान में लीन पाते। बचपन से ही उनमें ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि लोग कहते, ये बालक कोई साधारण नहीं। किशोरावस्था में उनका विवाह हुआ, पर उन्हें संसार की मोहमाया में रुचि नहीं थी। एक दिन वे घर छोड़कर निकल पड़े, बिना बताए, बिना कुछ साथ लिए। उनकी यात्रा शुरू हुई, एक साधक, एक तपस्वी, एक दिव्य आत्मा की यात्रा। ट्रेन वाली लीला। उनकी पहली प्रसिद्ध लीला वही है जिसने उन्हें नीम करोली बाबा नाम दिया। एक बार वे बिना टिकट ट्रेन में बैठे थे। टीटी ने देखा और कहा, उतर जाओ। बाबा मुस्कुराए, बोले, ठीक है। ट्रेन रुकी, बाबा नीचे उतर गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, इंजन ने आवाज की, पर पहिए नहीं घूमे। ड्राइवर ने बार बार कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। घंटों बीत गए। तब किसी ने कहा, अभी एक साधु को उतारा गया था, उसे वापस बुलाओ। जैसे ही बाबा को ट्रेन में बैठाया गया, इंजन ने खुद ब खुद चाल पकड़ ली। सारे लोग हैरान रह गए। उसी स्टेशन का नाम था नीम करोली, और उसी दिन से वो कहलाए नीम करोली बाबा। चमत्कारों की झलक। नीम करोली बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हैं, लेकिन वे कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहते थे। वे कहते, सब हनुमान जी की कृपा है। एक बार उनके एक भक्त का घर आग से जलने लगा। भक्त दौड़कर बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने शांत भाव से कहा, क्यों चिंता करता है, जाओ, सब ठीक है। वो घर पहुंचा, देखा आग खुद बुझ चुकी थी। एक बार किसी भक्त की बेटी बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसकी मां ने बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और प्रार्थना की। रात में बाबा उसके सपने में आए और बोले, अब वो ठीक है। सुबह बेटी उठकर बोली, मां, मैं ठीक हूं। उस दिन से वो परिवार बाबा का परम भक्त बन गया। बाबा का जीवन दर्शन। बाबा कहते थे, भगवान को मंदिरों में नहीं, लोगों के दिलों में खोजो। भूखों को भोजन दो, दुखियों को सहारा दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। वे किसी धर्म, जाति या पंथ में विश्वास नहीं रखते थे। कहते थे, ईश्वर एक है, बस नाम अलग अलग हैं। उनका हर शब्द मानो कोई आशीर्वाद होता था। बाबा के आश्रम में कोई भूखा नहीं जाता था। लोग कहते, यहाँ खाना खत्म नहीं होता, कितने भी लोग आ जाएं। बाबा बस कहते, हनुमान जी संभाल लेंगे, और सचमुच सबके लिए भोजन हो जाता। विदेशी भक्त और विश्व में प्रभाव। नीम करोली बाबा की कीर्ति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में भी उनके भक्त बन गए। एक दिन अमेरिका से आए एक नौजवान ने कहा, बाबा, मैंने बहुत ध्यान किया पर शांति नहीं मिलती। बाबा बोले, मन को खाली करो और सबको प्रेम दो। वो युवक बाद में एक प्रसिद्ध योग शिक्षक बना। स्टीव जॉब्स, जो बाद में एप्पल कंपनी के संस्थापक बने, जब जीवन से निराश थे तो भारत आए। उन्होंने बाबा के आश्रम में कुछ दिन बिताए। कहा जाता है, यहीं उन्हें वो शांति मिली जिसने उनकी सोच बदल दी और एप्पल का जन्म हुआ। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, भी बाबा के दर्शन के लिए भारत आए। उन्होंने कहा, यहाँ मुझे वो उत्तर मिले जो दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिले। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड अभिनेत्री, ने भी स्वीकार किया कि बाबा की भक्ति ने उनका जीवन बदल दिया। अंतकाल और अमर उपस्थिति। 1973 में बाबा वृंदावन में थे। अचानक उन्हें ज्वर महसूस हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, और कुछ ही पलों में उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वे जाति नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। आज भी कैंची धाम, फर्रुखाबाद, वृंदावन और हनुमानगढ़ी में बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। कई भक्त कहते हैं, रात में जब हम रोते हैं, बाबा आकर हमें सांत्वना देते हैं। कई कहते हैं, जब संकट आता है, बाबा किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। बाबा के उपदेश। बाबा के उपदेश सरल थे, पर जीवन बदल देने वाले थे। सबको प्रेम दो, किसी से द्वेष मत रखो, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जो दूसरों में भगवान देखता है, वही सच्चा भक्त है।
वे कहते थे, अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो भगवान को दुख दोगे, अगर तुम दूसरों को भोजन दोगे तो खुद ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देगा। उनकी हर बात में करुणा थी, हर मुस्कान में शांति थी और हर दृष्टि में एक दिव्य शक्ति का संचार था। आज हर साल लाखों लोग कैंची धाम पहुंचते हैं। वहां की हवा में श्रद्धा है, वहां का हर पेड़, हर पत्थर कहता है, बाबा यहाँ हैं। जो दिल से वहां जाता है वो किसी न किसी रूप में बाबा की कृपा पाता है। कई लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कई के जीवन की दिशा बदल जाती है। बाबा ने कहा था, जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो तो वही भगवान की सेवा है। उनकी शिक्षा आज भी जीवित है। उनकी मुस्कान आज भी हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान जी महाराज, जय प्रेम, जय सेवा। क्या आप चाहते हैं कि मैं महाराज जी के किसी विशेष चमत्कार या कैंची धाम के बारे में? अगर आपने बाबा की लीला पर विश्वास किया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, बाबा का नाम कमेंट में लिखें, जय नीम करोली बाबा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां प्रेम और श्रद्धा होती है वहां बाबा खुद आशीर्वाद देने आते हैं।